हम सबके मन में हमेशा ये सवाल रहता है, जो भी रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ऐसा क्या होता है जो प्लांट बेस्ड मटेरियल होता है जिसमें कि सेलुलोज होता है वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा क्या नहीं होता है कि वो उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो आज हम इसी को लेकर अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं सर्वमंगल वर्मा, PhD स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, CSA यूनिट कानपुर। तो अपने वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं इसमें बता दूं कि मैं इस वीडियो में किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं इसमें एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल, पहला बिंदु हमारा ये होगा। दूसरे बिंदु हमारा होगा कि हम इसमें जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो हम इस पर बात करते हैं। उसके बाद हम फर्मेंटेशन और जो कि इसका एक रूमिनेशन प्रोसेस होती है, तो इसकी रूमिनेशन प्रोसेस क्या होती है, तो हम फर्मेंटेशन और रूमिनेशन प्रोसेस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल। तो अगर एनाटॉमी की बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, जिसमें कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आते हैं। उसके बाद हम इसके जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होकर ओइसोफेगस से होते हुए जो प्लांट मटेरियल या जो फूड मटेरियल होता है वो रूमेन में जाता है। रूमेन को जनरली हम फर्मेंटेशन बेड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस चलती है। रूमेन में फर्मेंटेशन होने के बाद फूड मटेरियल पास होता है रेटिकुलम के थ्रू, जहाँ एक फ़िल्टर चैम्बर होता है, और फिल्टर होते हुए ये खाना हमारा ओमेजम में जाता है। और यहाँ एक प्रोसेस होती है एब्जॉर्बेशन की, जहाँ वाटर एब्जॉर्बेशन होता है। उसके बाद एबोमेजम होते हुए या इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में ये ख़त्म होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस रूमेन के बारे में। रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है जिसमें कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस चलती है। अगर इसके हम टेम्परेचर की बात करें तो रूमेन का टेम्परेचर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि फर्मेंटेशन में इसका बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। रूमेन की अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 100 से 150 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है। जब रूमिनेंट्स एनिमल चारे को खाता है और उसके बाद वो डायरेक्ट वो अपने फीड को रूमेन में लेके आता है। फीड लेने के बाद ये लगभग 1 से 2 घंटे के बाद ये यहाँ रहता है फीड। उसके बाद जब फीड को कंज्यूम कर लेता है एनिमल और वो रेस्टिंग फेज में होता है, तो वो क्या करता है कि इस रूमेन में आए हुए फीड मटेरियल को दोबारा अपने माउथ में लेके आता है। दोबारा ये मटेरियल लेके आएगा जो कि इसका तब तक फर्मेंटेशन हो चुका होगा। यहाँ क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई होते हैं जो कि इसका फर्मेंटेशन कर चुके होंगे। उसके बाद ये दोबारा प्रोसेस चलेगी, जो फीड मटेरियल होगा वो दोबारा माउथ में आएगा। उसके बाद जो रूमिनेंट्स एनिमल हैं वहाँ माउथ में अपने रूमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसको हम हिंदी में जुगाली करना भी बोलते हैं। जुगाली करने के बाद जो फीड मटेरियल होता है वो हमारा इंटर करता है रेटिकुलम, जो अगला कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में फीड के जो है इंटर करने के बाद यहाँ एक फिल्टर चैम्बर लगा होता है, जो कि एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनी कॉम्ब की बात करें कि जिस टाइप से मधुमक्खी का छत्ता होता है कुछ इस प्रकार से, तो इसमें ये फिल्टर चैम्बर लगा होता है। अब ये क्या करता है कि जो भी अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है, जैसे कि बाल हैं और कांच है या जो भी मटेरियल है, तो वो यहाँ फिल्टर हो जाता है और फीड को वो आगे भेज देता है, और जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल होता है उसको वो रोक लेता है। उसके बाद फिल्टर क्या करता है, जो फीड को आगे भेज देता है, जो कि अगला स्ट्रक्चर है हमारा ओमेजम। ओमेजम यहाँ पे एक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एब्जॉर्बर मीन्स जो यहाँ पे वाटर होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करता है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। ओमेजम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक फोल्डेबल स्ट्रक्चर के रूप में होता है। जैसे कि बुक जो होती है, एक जो बुक का स्ट्रक्चर होता है, तो इस टाइप का जो है इसका स्ट्रक्चर होता है ओमेजम का। तो यहाँ से ये एब्जॉर्प्शन करता है और इस फीड मटेरियल को आगे भेज देता है वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद। अगला हमारा कंपार्टमेंट एबोमेजम है। एबोमेजम को हम ट्रू स्टमक के नाम से भी जानते हैं। ट्रू स्टमक यहाँ क्योंकि जो इसका असली डाइजेशन होता है वो
यहीं पे होता है। यहीं पे बहुत सारे एसिड और डाइजेस्टिबल जो एंजाइम होते हैं वो सिक्रीट होते हैं और फीड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो फीड का डाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो भी फीड मटेरियल है इस डाइजेशन होने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ को वो पुश कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है, उसके बाद वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो हमारा ये पूरा जो है जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो 4 कंपार्टमेंट होते हैं ये मेजर होते हैं। तो बेसिकली जो इसमें रूमेन होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक रूमिनेंट्स एनिमल का, क्योंकि यही जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है जो कि अन्य जो जीव होते हैं जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं जैसे ह्यूमन है उनमें नहीं होता है। इसलिए इनमें जो सेलुलोज इंक्लूडिंग मटेरियल होता है, जो प्लांट मटेरियल होता है, उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि यहाँ फर्मेंटेशन की क्रिया चलती है। तो इस पूरे लेक्चर में मैंने बताया कि जो रूमिनेंट्स एनिमल रहते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो प्लांट मटेरियल को ईजिली कैसे डाइजेस्ट करते हैं, जिसमें कि रूमेन, ओमेजम, रेटिकुलम, एवोमेजम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको जो भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड वो इस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है वो आप भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।